जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सभी वीडियोस की नई नई जानकारियाँ आपको समय पर उपलब्ध हो पाए और आप अपने जीवन में उसका लाभ उठा पाएँ। तो आज बात कर लेते हैं सपनों की दुनिया की। सपने सभी को आते हैं। किसी को सपने अच्छे आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और किसी को बुरे आते हैं तो डर जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सपनों की। सपने, ऐसे सपने जिन सपनों में आपको सांप दिखाई देते हैं। तो सांप को देखकर, सांप एक ऐसा जीव है जिसे अगर हम खुली आंखों से भी देख लें तो भी हम डर जाते हैं। तो सपने में अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो उसका डरना स्वाभाविक ही है। कुछ लोग सपने में सांप को देखना शुभ मानते हैं तो कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। कई तरीके की भ्रांतियां हैं, लेकिन आज हम सारी जानकारियां जानेंगे इस एक ही वीडियो में कि क्या सपने को देखना शुभ होता है या अशुभ होता है। देखिए, सपने में सांप को देखना परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से सांप दिखाई दे रहा है। अलग अलग परिस्थिति में उसका मतलब भी अलग होता है। तो जब भी कभी सपने में सांप दिखाई दे तो उसका मतलब हमेशा अशुभ ही नहीं होता है, शुभ भी हो सकता है। तो जान लेते हैं कौन से वो संकेत होते हैं जो कि सपने में सांप को देखना शुभ बताते हैं और जो सांप को सपने में देखना अशुभ बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, नहीं तो कोई भी विशेष जानकारी आपको जानने से रह सकती है। आप अगर आगे निकल जाएंगे तो क्या पता कुछ ऐसा हो जो कि आपको सपने में दिखाई दे और आप उसे ना सुन पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने में सांप को दिखाई देना स्वप्न शास्त्र के अनुसार बुरा और अच्छा दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको उस सपने में सांप किस अवस्था में दिखाई दिया है। अगर आपको बहुत सारे सांप एक साथ दिखाई देते हैं, बहुत सारे सांपों का झुंड दिखाई देता है सपने में, तो यह सपना बहुत ही अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। तो आप सतर्क हो जाएं जब भी कभी आपको इस तरीके का सपना दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सपना आ रहा है, सपने में सांप दिखाई दे रहा है और सांप आपका पीछा कर रहा है, मतलब आप भाग रहे हैं या आगे हैं सांप के, डर रहे हैं, भाग रहे हैं, आगे चल रहे हैं उससे और आप उससे घबराए हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने जो वास्तविक जागृत अवस्था का जो आपका जीवन है उसमें किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं। तो ये सपना भी बहुत अशुभ माना जाता है। जिस भी चीज़ से आप डरे हुए हैं उस डर को आपको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। डर किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। सबके डर अलग अलग होते हैं। किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से, या किसी को किसी अन्य चीज़ से डर लगता है, या किसी को अपने जीवन में आने वाली जो भी भविष्य की चिंताएं होती हैं उनसे डर लगता है। तो आपको अपने उस डर पर काबू पाने का संकेत इस सपने से मिलता है कि आप भविष्य में उन चीज़ों से डरे नहीं, आपको उन पर कंट्रोल पाना है, अपने डर पर काबू पाना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर सपने में सांप डस लेता है, अगर आपको दिखाई देता है कि कोई सांप है आपके पास है और आपको वो डस लेता है, तो यह सपना बहुत ही ऐसा सपना है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई ना कोई गंभीर रोग हो सकता है। ऐसा रोग जो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन ऐसा रोग हो जाता है और ऐसा रोग होने का संकेत देता है। तो इस सपने के आने के बाद आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क हो जाएं और अपने शरीर पर थोड़ा सा व्यायाम वगैरह बढ़ा दें। अब बात कर लेते हैं कि आपको सपने में मरा हुआ सांप दिखाई दे। तो मरा हुआ सांप देखना सपने में बहुत ही शुभ माना जाता है।
ऐसा सपना अगर आपको आ जाता है तो आपको अपने राहु दोष से उत्पन्न सारे कष्ट जो भी आप झेल रहे हैं उनसे मुक्ति मिलने वाली है। तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न है। आप भगवान शिव को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर दूध भी अर्पित करके आएं। सपने में अगर सांप के दांत अगर आपको दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देता है कि सांप आपको अपने दांत दिखा रहा है, उसके दांत होते हैं, तो अगर आपको वो दिखाई देते हैं तो यह सपना भी अशुभ सपना माना जाता है। इस सपने के आने का मतलब होता है कि आपको किसी से भविष्य में धोखा मिल सकता है। ये सपना आपको नुकसान पहुंचाने का भी संकेत होता है। यदि सपने में इस तरीके का सपना आपको आता है सांप का, तो आप सचेत हो जाएं। आप किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें। कोई भी आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है, गलत आपको निर्णय कोई दिलवा सकता है, बिजनेस में आपको धोखा हो सकता है, नौकरी में, या आपके साथ कोई भी किसी तरीके के भी प्रतिद्वंदी हैं आपके काम में, आपके व्यवसाय के स्थल पर, या आपके आसपास रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिस पर कि आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो आपको भविष्य में धोखा दे सकता है। तो आप सचेत हो जाएं। अब बात कर लेते हैं कि अगर सपने में सांप और नेवले की आप लड़ाई देखते हैं, तो जब भी कभी आप सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखें, तो आपको किसी भी कानूनी जो भी पचड़े होते हैं उसमें फंस सकते हैं आप। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इस तरीके के ये अशुभ संकेत आपको इस सपने से मिलते हैं। तो हो सके तो आप इस तरीके की लड़ाई झगड़े में ना फंसें। अपने आप पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखें, और इन सभी परिस्थितियां अगर आ भी जाएं तो उनको टालने की कोशिश करें। जो चीज़ें लड़ाई से नहीं सुलझती हैं उन्हें बातों से सुलझाया जा सकता है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, बातों को बढ़ने ना दें। अब बात कर लेते हैं कि अगर सपने में आपको सांप दिखाई दे रहा है, लेकिन किस रंग में दिखाई दे रहा है, सुनहरे रंग का, मतलब सोने के जैसा रंग, गोल्डन कलर में अगर आपको दिखाई दे रहा है, या सफ़ेद रंग में दिखाई दे रहा है, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अब आपकी किस्मत जो है खुलने वाली है। हमेशा सांप दिखाई देना सपने में अशुभ ही नहीं होता है, शुभ संकेत भी कुछ होते हैं। तो अगर आपको इस रंग का सांप दिखाई देता है, दोनों ही रंग में कोई भी रंग हो सकता है, तो आपकी किस्मत खुलने वाली है, मतलब आपकी बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। और अगर सपने में बार बार आपको सांप दिखाई दे रहा है, चाहे वह किसी भी रंग का हो, काला हो, सफ़ेद हो, कोई भी हो, एक बार दिखाई देता है तो वो शुभ होता है। लेकिन अगर बार बार सपना आ रहा है सांप का, कि सांप के पीछे आप भाग रहे हैं, सांप आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार सपने आ रहे हैं, सांप के ही सपने आ रहे हैं आपको, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, हर दिन आपको सांप के ही सपने आ रहे हैं, लगभग आ ही रहे हैं। 15 दिन होते हैं तो उसके अंदर कम से कम 8 से 10 बार आपको, या 5 से 7 बार आपको सांप के सपने आ जाते हैं। तो आपके ऊपर पितृदोष हो सकता है। आप किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाएं और पितृदोष के उपाय करें। मैंने भी कई बार कई वीडियोस में बताया है पितृदोष को शांत करने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं, उन जानकारियों को सुन सकते हैं। वैसे आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएंगे तो वो आपको और सरलता से बता पाएंगे। और सपने में अगर आप देखते हैं कि सांप आपको दिखाई दे रहा है और वो चलते चलते अपने बिल में चला जाता है, यह आपको सपना दिखाई दे रहा है, तो सपने में सांप अपने घर में, अपने बिल में, ज़मीन के अंदर, पेड़ की किसी छाल के अंदर, कहीं पर भी घर बना सकता है, वहाँ अगर जाता हुआ दिखाई देता है, तो यह सपना भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेतों वाला सपना होता है। यह संकेत देता है कि आपको आने वाले समय में अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी।
अब बात कर लेते हैं कि सपने में सांप अगर दिखाई दे और अपने फन को, अपना जो मुंह होता है उसको उठाकर ऐसे ऊंचा खड़ा होकर बैठा हुआ है कुंडली मार के, तो इस तरीके का सपना अगर आपको दिखाई देता है तो यह भी शुभ संकेतों वाला सपना होता है। आपको कोई भी पैतृक संपत्ति या किसी भी तरीके से कोई संपत्ति मिलने के योग बनने वाले होते हैं। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए जब कभी भी आप इस तरीके का सपना देखें। तो सभी सपनों के बारे में लगभग मैंने आपको बता दिया है कि सांप आपको किस किस अवस्था में किस किस तरीके से दिखाई दे। यह निर्भर करता है कि आपका जीवन उस समय कौन सी परिस्थितियों में है, कौन सी घटनाओं से आप जूझ रहे हैं, तो आप उसके अनुसार अपने जीवन में उन परेशानियों से बच सकते हैं। इस तरीके के सपने जब आपको दिखाई दें तो आप थोड़ा सचेत हो जाएं, अपने आप को थोड़ा जागृत कर लें। सांप क्या है? जागृत होता है, मतलब जैसे ही उसको आभास होता है कि उसके पास कोई आने वाला तो फन को खड़ा कर लेता है, तुरंत से डसने की कोशिश करता है। तो मतलब मुसीबतें इसी तरीके से आपके पास आती हैं, दिखती नहीं हैं, लेकिन जैसे आपका जीवन चल रहा होता है तो अचानक से मुसीबतें आ जाती हैं। तो सांप हमें संकेत देता है स्वप्नों के माध्यम से, स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कि किस तरीके से आपको सांप दिखाई दे रहा है, तो आपके जीवन में कौन सी परेशानियां किस समय पर कैसे आने वाली हैं। तो आप उन थोड़े समय में बुरा अगर स्वप्न है तो थोड़ा शांति से अपने मन को, मानसिक स्तर को थोड़ा स्थिर रखें, संतुलन रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ओम का जाप करें। जो भी परिस्थितियां हैं उनमें अपने आप को धैर्य बनाकर रखें, शांत बनाकर उस समय को व्यतीत करें, क्योंकि समय है, समय निकल जाता है। जब अच्छा समय नहीं रहता है तो बुरा भी नहीं रहता है। यह चक्र चलता रहता है, जीवन का यह चक्र हमेशा ही सब पर आता है। तो आप विश्वास करें इन बातों पर। और जब भी कभी बुरे स्वप्न आए तो उसका मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ। इस तरीके से अगर आपको सांप का बुरा वाला स्वप्न आए तो आप अपने घर के आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। स्वप्न आने के सुबह स्नान करके अपना जल लेकर जाएं। दूध हो तो दूध भी ले जाएं कच्चा, अगर दूध नहीं है तो आप सिर्फ जल लेकर भी जा सकते हैं और शिव जी पर चढ़ाकर, वहाँ पर जो उनके ऊपर नाग देवता होते हैं उन पर भी चढ़ाएं। भगवान का आशीर्वाद लें और उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। तो भगवान इस तरीके के बुरे स्वप्नों का दोष भी आपका दूर कर देते हैं। और जब आपको अच्छे स्वप्न जो भी मैंने बताए हैं उनमें से कोई अच्छा स्वप्न आपको दिखाई दे तो भी आप भगवान का धन्यवाद करना बिल्कुल ना भूलें। तो आशा करती हूँ आपको सांप के बारे में इस स्वप्न की पूरी जानकारी मिल गई होगी और अब आप जीवन में इस तरीके के स्वप्न से घबराएंगे नहीं, उनके ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें अनदेखा नहीं करेंगे और अपने जीवन में आने वाले सुखों को बिताएंगे। अपने ऊपर आने वाले कष्टों से दूर रहने के लिए उनसे सचेत रहेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जानकार भी इन परिस्थितियों में अपने ऊपर आने वाले कष्टों से मुक्ति पाएं, उन्हें दूर करने के प्रयास करें, उनसे सचेत हों और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो चलिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।